हेलो बच्चों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? बढ़िया है। चलिए ठीक है, बढ़िया रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा पढ़िए। ठीक है ना? तो चलिए आज हम एक काम करते हैं आप लोगों के साथ एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकेंड यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 17 आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप लोगों के साथ एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ये होगा हमारा प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म। ठीक है, मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा, है ना? कि हमारी बॉडी के टेस्टिस वाले पार्ट में, टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वो क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस की ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यदि हम इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बाहर निकाल लें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे मिलेगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये फिगर है टेस्टिस का। यदि हम देखें जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहती है तो एक जर्मिनल लेयर से अंदर साइड इंटरनली एक जर्मिनल लेयर से कवर रहती है। ये एक जर्मिनल लेयर से, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से कवर रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल, है ना? प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से कवर रहती है, जो कि हमारा 2n होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। और यहीं से बाया स्पर्मेटोजेनेसिस, बाया स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म होते हैं जो कि हैप्लॉन्टिक होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक। तो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसी कौन सी प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होता है कि हमारा डिप्लॉन्टिक से हैप्लॉन्टिक सेल स्पर्म बनती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपका याद रखिएगा, सबसे पहले होगा माइटोसिस, फिर होगा मियोसिस फर्स्ट, फिर होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो होता है ये होता है सेम एज माइटोसिस। माइटोसिस क्या होगा? माइटोसिस में जो न्यूक्लियस 2n होंगे वो 2n में ही कन्वर्ट होंगे। मियोसिस में 2n से न्यूक्लियस हाफ हो जाएंगे और यहाँ पे n से n होगा, क्योंकि सेम एज। जैसे यदि हम बात करें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो कितने स्टेप में स्पर्म फॉर्म करेगा, तो जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 3 स्टेप में स्पर्म फॉर्म करेगा। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होगा ग्रोथ फेज और तीसरा होगा मैचुरेशन फेज।
इन तीनों को हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल अपने डिस्कस करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ग्रोथ में क्या होगा और मैच्यूरेशन में क्या होगा। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की ये तीनों स्टेप कंप्लीट होगी तो आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म। मतलब यहाँ पे प्रीमोरियल जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगी और यहाँ पे जैसे स्टेप कंप्लीट होगा तो आपको मिल जाएगा स्पर्म। ठीक है, तो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है उसमें आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे है ना, तो आज अभी हम ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फेज है ना, मतलब कि यहाँ से ये सेल मल्टीप्लाई हो के टूट टूट के यहाँ आएंगे और यहाँ पे स्पर्म फॉर्म करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अभी क्या, तो ये वाली पूरी प्रोसेस हम तीनों स्टेप आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अभी 2n से क्या बन गई, 2n मतलब कि प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में आप माइटोसिस कराए। माइटोसिस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री। समसूत्री मतलब सेम क्रोमोसोम। तो जैसे यहाँ पे 2n था, यहाँ भी 2n है, जिसको हम बोलेंगे क्या, माइटोसिस। और ये हमारा होगा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारा होगा टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। इसमें फिर से माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होगा और ये हमारा बनेगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ये हमारा बनेगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब हम इसमें करेंगे इनलार्जमेंट। अब ये बड़ा होगा, आप याद रखिएगा, ये भी हमारा 44 प्लस एक्स प्लस वाई है और ये भी 44 प्लस एक्स प्लस वाई है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में होगा इनलार्जमेंट। क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में होगा इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसको हम बड़ा होगा, बट ये भी डिप्लॉन्टिक ही है, ये भी डिप्लॉन्टिक, ये भी डिप्लॉन्टिक, मतलब ये सारे के सारे डिप्लॉन्टिक हैं, ये भी डिप्लॉन्टिक है, ये भी डिप्लॉन्टिक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हो जाएगा ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना। मतलब कि प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस हुआ तो हमारा बना टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, और टाइप बी और टाइप ए दोनों स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होके क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। या ये तो यहाँ से भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो क्या बना दिया मेरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कि हमारा यहाँ से प्रीमोडियल मतलब प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम से अपना कहाँ तक, टाइप ए या टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया तक की, मतलब कि जो हमारी ये वाली फेज होती है ना, मतलब कि या कि ये वाली फेज, ये दोनों फेज जो रहती हैं हमारी कौन सी, पहली फेज कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो हमारा ये रहता है, मतलब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी oocyte बनता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये हमारा होता है क्या, नंबर सेकेंड ग्रोथ फेज। नंबर सेकेंड ग्रोथ फेज। तो पहला हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरा हो गया ग्रोथ फेज, है ना। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया ग्रोथ फेज। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट,
और मैंने बताया था मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मतलब ये 2n से क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो बनेंगे स्पर्मेटिड, क्या बनेंगे, मतलब कि न्यूक्लियस हाफ हो गया तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे देखिए क्या था, क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ या तो हो जाएगा ये 22 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस, यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब यहाँ होगा जैसे ये हुआ मियोसिस फर्स्ट, अब यहाँ होगा मियोसिस सेकेंड, क्या होगा मियोसिस सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे सेम एज माइटोसिस, मियोसिस सेकेंड होगा जिसको हम बोलेंगे सेम एज माइटोसिस, मतलब कि ये एन से एन ही बनाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बना देगा एन, ये एन बना दिया। ठीक है, और स्पर्मेटिड क्या बोल देंगे, स्पर्मेटिड। ठीक है, यहां होगा स्पर्मियोजेनेसिस, ये हुआ स्पर्मियोजेनेसिस और जोवा, ये हो गया स्पर्मेटोजोवा, ये हो गए अपने स्पर्मेटोजोवा, ये हो गए स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोजोवा आगे चल के बना देंगे स्पर्म, क्या बना देंगे, ये आगे चल के बना देंगे स्पर्म, ये आपके आगे चल के क्या बना दिए स्पर्म। अब आप याद रखिएगा, जो हमारा प्राइमरी oocyte से स्पर्म तक का जो बनने का प्रोसेस है, मतलब आपका प्राइमरी oocyte से स्पर्म बनने तक का जो प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है मैचुरेशन, क्या कहलाएगा ये, मैचुरेशन, ये हमारा कहलाएगा मैचुरेशन, जो कि तीसरा स्टेप है ना, तो ये हो गया हमारा मैचुरेशन। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें हमने प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म बनने तक की प्रोसेस का स्टडी किया। ठीक है, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम लिया जो कि क्या थी 2n, है ना, यानी कि डिप्लॉन्टिक माइटोसिस हुआ हमारा टाइप ए स्पर्मेटोजोवा, देन अगेन माइटोसिस हुआ तो टाइप बी स्पर्मेटोजोवा, एनलार्जमेंट हुआ 44 प्लस एक्स प्लस वाई हुआ 2n, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हुआ इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ मियोसिस, मियोसिस में हाफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो एन एन बना यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोवा और स्पर्म। तो आप इसको शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में आप याद रखिए, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से आपका टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी से प्राइमरी प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्म। ठीक है, तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक का जो ये वाला पार्ट है ये था 2n, और जो हमारा ये वाला पार्ट था ये था n, मतलब ये वाला पार्ट डिप्लॉन्टिक था और ये वाला पार्ट हैप्लॉन्टिक था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होगा, ग्रोथ फेज क्या होगा, मैच्यूरेशन फेज क्या होगा, तो इनकी अपन डेफिनेशन स्टडी करते हैं ना। तो जैसा मैंने देखा अभी कि हमारा स्पर्म फॉर्म हो गया, तो प्रीमोरियल जर्मिनल एपिथेलियम से आपने बनाया स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड बी, जो हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर टाइप ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से आपने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि डिप्लॉन्टिक तक की जो फेज थी वो आपकी हो गई ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज से मतलब कि 2n से जब n कंप्लीट हमारा बनेगा, मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका जब स्पर्म तक की बनेगी, जब मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपका स्पर्म बनेगा ये होगा मैच्यूरेशन फेज। क्या होगा, मैच्यूरेशन फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था जिसमें मियोसिस फर्स्ट होगा और एनएनए हैप्लॉन्टिक में कन्वर्ट होगा। तो अपन इन तीनों की थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज, during this phase the diploid spermatogonia which are situated at the periphery of a seminiferous tubule multiply mitotically to form spermatocyte and also give rise the spermatogonia, है ना। यहाँ पे फर्स्ट ए एंड बी था। उसके बाद हम देखें यदि ग्रोथ फेज, तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया बना था द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनलार्ज ईच इन साइज एंड प्रिपेयर टू अंडरगो द मैच्यूरेशन डिवीजन, है ना। ये हो गया हमारा ग्रोथ फेज। यदि हम मैच्यूरेशन फेज की बात करें तो मैच्यूरेशन फेज में मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद की फेज, तो द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ माइटोटिक, मतलब माइटोटिक के प्रोफेज में, है ना, प्रोफेज ऑफ माइटोटिक, और मैच्यूरेशन डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस, है ना। वहां से फिर उसमें मियोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर डीएनए डुप्लीकेट इज होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट अप इनटू टू क्रोमैटिड, है ना, एंड फॉर्म अ स्पर्म, मतलब कि जो हमारा क्रोमोसोम है टू क्रोमैटिड फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे स्पर्म। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम देखेंगे आपके फेज। अब हम क्या करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अब हम देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्म कैसे फॉर्म हुआ, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे हेड, मिडिल, बेस और टेल का डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।